आज द्वारका के सेक्टर 6 इलाके में पेड़ों की बड़ी हुई टहनियों एवं पत्तों की ट्रिमिंग कर सड़क से डार्क स्पॉट्स को खत्म करने की शुरुआत की गई। आपको बता दें कि द्वारका इलाके में लगभग सभी सड़कों के ऊपर पर्याप्त संख्या में स्ट्रीट लाइट्स मौजूद हैं, लेकिन पेड़ों की पत्तियां और सघनता की वजह से उनकी रोशनी नीचे सड़क तक नहीं पहुंच पाती। आज लोगों की इस समस्या के समाधान की शुरुआत की गई। इस मुहिम में ऑल द्वारका रेजिडेंट फेडरेशन के पदाधिकारियों के साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण के हॉर्टिकल्चर विंग के कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। द्वारका में जितनी भी मास्टर प्लान रोड की जो सेंट्रल वर्ज की लाइटें हैं और सर्विस रोड की लाइटें हैं, बिजली के खंभे की इर्द-गिर्द की जितनी भी टहनियां हैं, इसकी छटाई लगभग ADRF के माध्यम से और DDA हॉर्टिकल्चर द्वारका डिवीजन के सौजन्य से लगभग साल 1.5 साल से हमारी निरंतर प्रयास रही है। और जितने भी RW सोसाइटी हैं, इनसे बराबर हमें रिक्वेस्ट मिलती रही है और हम ये काम करवाते रहे हैं। द्वारका जैसे आप जानते हैं 20-25 साल पहले की बसी हुई सारी उपनगरी है और जितने भी पेड़ हैं कम से कम 20-25 साल पुराने पेड़ हैं और रोशनी एक बढ़िया तरीके से प्रकाशित हो, इसी के मद्देनज़र हम ये सारा काम कराते रहे। लेकिन न सिर्फ लोकल रेसिडेंट्स की शिकायत थी, इवन जो प्रशासनिक विभाग है वो भी कंप्लेंट करते रहे हैं। कहीं जल बोर्ड की शिकायत आती थी, कहीं दिल्ली पुलिस भी शिकायत करती थी कि डार्क स्पॉट्स बहुत सारे हैं, खंबे हैं तो उनके ऊपर लाइट नहीं जलता और लाइट जल रहे हैं तो नीचे रोशनी नहीं आती क्योंकि पेड़ काफ़ी ज़्यादा बड़े हुए थे। तो इसके लिए ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन ने प्रयास किया और हमारे जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं अमन भंडारी जी, उनके नेतृत्व में एक टीम गठित की गई और जो पूरे द्वारका के डार्क स्पॉट्स को भी उन्होंने आइडेंटिफाई किया है और जो तमाम जो CGHS की जो MC हैं उनकी रिक्वेस्ट आई, उनसे पूछा गया कि अगर आपके आसपास कोई ऐसा है मसला तो आप लोग हमें बताएं। तो वो पूरा ऑल द्वारका रेसिडेंट फेडरेशन के पास उनकी कंप्लेंट्स आती है, DDA पॉकेट्स की कंप्लेंट आती है और फिर उसको DDA हॉर्टिकल्चर विभाग के साथ मिलके अमन भंडारी जी कोऑर्डिनेट करके अलग अलग दिनों पे अलग अलग सेक्टर्स में ये इस काम को करवाते हैं। अब इस कार्य की मदद से स्ट्रीट लाइट्स की रोशनी सीधे सड़क तक पहुंचेगी और सड़क के ऊपर डार्क स्पॉट समाप्त होंगे, जिसकी वजह से अपराधों एवं महिलाओं के साथ होने वाली छेड़खानी जैसी वारदातों को रोका जा सकेगा। इस मुहिम को द्वारका निवासियों ने बड़े दिल से सराहा। ये लाइटिंग होती हैं और यहाँ पे काफ़ी ट्रैफिक भी होता है, स्कूल के बच्चे ज़्यादा आने होते हैं, रात का भी टाइम जब लोग वापस आ रहे होते हैं तो ये लाइट, खम्भों की लाइट तो नीचे आती नहीं, इतने घने पेड़ होते हैं कि नीचे अंधेरा का अंधेरा रहता है। यहाँ से लेके आगे उधर भी मंगल बाजार की तरफ भी सब कुछ एकदम रात को निकलना ही मुश्किल हो जाता है। अकेलापन लगता है कि कोई मतलब एंटी सोशल एलिमेंट आके 1-2 इंसिडेंट भी हुए हैं, जिसमें उनसे पर्स खींच के ले गए, कोई कुछ करके चेन खींच के ले गए। तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है कि लाइट का कोई फ़ायदा तो हो। मशीन आई हुई थी एक, तो ये भी मतलब कि नई चीज़ थी हमारे लिए तो, और बहुत अच्छी बात है। देखो ये हर्डल था, गिर भी सकता था, जैसे हवा चल रही है अब, और तो आपने थोड़ा सा इसकी छटाई सी हो गई है तो काफ़ी मतलब ये अच्छा, अपनी लाइट भी आ रही है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी। पहले क्या होता था, ये रास्ता पूरा डार्क था, अभी उन पेड़ों के चक्कर में लाइट नीचे ही नहीं आ रही। तो अब वो क्या है, इस कटिंग होने के बाद एटलीस्ट लाइट तो रोड पे आएगी और थोड़ा सा लोगों को ट्रैफिक में इशू नहीं होगा, बिल्कुल आगे दिखेगा, रास्ता क्लियर दिखेगा। देखा आपने, इस तरह लगातार ही तमाम सरकारी एजेंसियां और गैर सरकारी संस्थाएं मिलकर कार्य करती रहें, तब यकीनन बहुत सारी समस्याओं से आसानी से मुक्ति पाई जा सकती है। ब्रेकिंग न्यूज़ दिल्ली NCR के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।